पहले एक राजा होता है जिसकी 3 बेटियां होती है। राजा की तीनों बेटियां हर रात 12 जोड़ी जूते तोड़ देती है। राजा उनको नए जूते दिलाकर थक जाता है और वह सोचता, रात में आखिर कैसे बिना चले अपने जूते तोड़ देती है। राजा इस रात से पर्दा हटाने के लिए राज्य में ऐलान करवा देता है। जो भी इस बात का पता लगाएगा कि रानियों के जूते रात में कैसे टूट जाते हैं, उसे राजा की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जब यह बात गडरिया सुनता है तब वह अपनी भेड़ों को छोड़कर राजा के पास चला जाता है और राजा को भरोसा दिलवाता है कि वह पता लगा कर रहेगा। राजा उसको अपनी बेटियों के कमरे की निगरानी के लिए भेज देता है। रात होते ही गडरिया अपना सारा सामान नीचे रखकर गहरी नींद में सोने का नाटक करता है। कुछ देर बाद खिड़की में से एक बुढ़िया चुड़ैल आती है। वह एक बंगाली तेल रानियों को दे देती है, जिसे तीनों रानियां अपने शरीर पर लगा लेती और अपने झाड़ू पर लगाकर अपने सभी जूते लेकर आसमान में उड़ जाती है। गडरिया इस सारे दृश्य को अच्छे से देखता और वह भी उसी बंगाली तेल को अपने औजार पर लगाकर आसमान में उनके पीछे उड़ जाता है। कुछ देर बाद वह एक चांदी के जंगल में चली जाती, जहाँ पर एक चांदी का कुआं होता। तीनों रानियां उस कुएं के पास कप में पानी पीती और सो जाती है। तभी गडरिया उस चांदी के कप अपने बैग में डाल लेता है। जब वह जंगल से चांदी की टहनी तोड़ता है तब टहनी के टूटने की आवाज आती है, जिसे सुन छोटी रानी डर जाती है, लेकिन उसकी दोनों बहनें उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तू हमेशा डरती रहती है। कुछ देर बाद वह फिर से आसमान में उड़ जाती है। इस बार वह एक सोने के जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक सोने का कुआं होता है। वहाँ पर 3 सोने के कप रखे होते हैं। तीनों रानियां फिर से उन्हीं कप में पानी पीती और सो जाती है। इस बार फिर से गडरिया एक सोने के कप उठा लेता है और एक सोने की टहनी तोड़ता है। तब फिर से आवाज आती है और छोटी रानी फिर से डर जाती है और उसकी दोनों बहनें उसका फिर से मजाक उड़ाती है और कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। रानियां फिर से आसमान में उड़ने लगती है और इस बार वह हीरे के जंगल में पहुँच जाती है, जहाँ पर एक हीरे से बना कुआं होता है। रानियां फिर से उस कुएं से हीरे के कप में पानी पीती है और सो जाती है। गडरिया फिर से हीरे के कप को उठा लेता है और टहनी तोड़ लेता है। इस बार फिर से छोटी रानी की नींद खुल जाती है और वह डर जाती है। रानियां फिर से आसमान में उड़ने लगती है और इस बार वह एक डरावने दरवाजे के अंदर चली जाती है, जहाँ पर 12 अफ्रीकी भालू उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी म्यूजिक चलता है और तीनों रानियां उन अफ्रीकी भालुओं के साथ तलवार की धार पर नाचना शुरू कर देती है। गडरिया यह सब एक मेज के नीचे बैठकर देखने लगता है और गडरी को यह भी पता लग जाता है कि रानियों के जूते तलवार पर नाचने से टूटते हैं। जब रानियों के जूते टूट जाते हैं तब वह फिर से नए पहनकर नाचने लगती है और वह तब तक नाचती है जब तक 12 जूते टूट न जाए। जब 12 जोड़ी जूते टूट जाते हैं तब 12 अफ्रीकी भालू गायब हो जाते हैं। रानियां नाचने के बाद इतनी थक जाती है कि उनसे अब खाना भी नहीं खाया जाता और वह अपनी चम्मच और कांटा गिरा देती है और गडरिया कांटे और चम्मच को भी अपने बैग में रख लेता और उनके पहुंचने से पहले उनके कमरे में जाकर सोने का नाटक करता है। तीनों रानियां वापस अपने कमरे में आती तब वह देखती कि गडरिया तो अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा है। सुबह होते ही गडरिया राजा के पास जाता और सारी बात राजा को अच्छे से बताता है कि रात को तीनों रानियां कहाँ गई थी और राजा को सबूत में सोने चांदी और हीरे के कप और टहनियां दिखाता है और यह भी बताता है कि तीनों रानियों ने 12 अफ्रीकी भालुओं के साथ तलवार की धार पर नाची थी, जिसके कारण उनके जूते टूट जाते हैं। इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों बड़ी रानियों को हर रात जेल में बंद कर देता है और छोटी लड़की की गडरिया से शादी करा देता है।